Hi friends, my name is Prashant Rana and I welcome to Start with Motive channel। और आज हम एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जहाँ पे उन लोगों के लिए वीडियो है जो लाइफ में कोई अपना बिजनेस या अपना इनिशिएटिव या कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं जहाँ पे फ्यूचर बिजनेसेस हैं या फ्यूचर एक अच्छा इनिशिएटिव वो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए लाइफ में हर कोई आप हम सब जो भी है कभी ना कभी इस बारे में जरूर सोचता है या बात करता है, अपने फ्रेंड्स में बात करता है, रिलेटिव्स में बात करता है कि दे वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस और काश उनका भी अपना कोई एक इनिशिएटिव होता जहाँ पे वो लोग अपने लिए कुछ बिजनेस क्रिएट कर पाते। मैं आज जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ उस सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं और आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाली है। टुडे वी टॉक अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट, a green business, a business where you have profits, business where you have opportunities, business where you have a totally expandable sector जहां पे आप अपने आप को एक समय के बाद अगले लेवल और उससे अगले लेवल तक एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई एक इनिशिएटिव दिखाई दिया, एक सेक्टर दिखाई दिया या एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और यू स्टार्टेड योर बिजनेस और योर करियर इन दैट, बट वो एक टाइम पीरियड के बाद वो एक्सपेंड नहीं हो पा रहा। वो एक पीरियड के बाद एक सेगमेंट के बाद एक प्रॉफिटेबिलिटी के बाद एक बिजनेस की टर्नओवर के बाद वो एक्सपेंडेबल नहीं हो पा रहा। वो बिजनेस भी सक्सेसफुल बिजनेसेस में गिने नहीं जाते। लेकिन आज के समय में जैसे मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, उस बिजनेस में आप एक लंबी अपॉर्चुनिटीज के साथ, एक लंबे सेक्टर के साथ आप जा सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर इन इंडिया। आप लोगों को आई डोंट नो कितने को पता है या नहीं, बट इंडिया टॉप 10 वेस्ट लार्जेस्ट वेस्ट जनरेटर कंट्री में से एक है। डिफरेंट कारण भी हैं और सबसे बड़ा कारण क्या है कि अब हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। और जहाँ पे ये सब चीज़ें रहती हैं, जब कोई इकोनॉमी ग्रोइंग की तरफ है तो नेचुरली है वहाँ पे इंडस्ट्रीज बड़े लेवल पे ग्रो कर रही हैं। आपके पैकेजिंग सेक्टर बड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है, बिकॉज जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो वेस्ट अलग अलग सेगमेंट का वेस्ट, प्लास्टिक, पेपर, वुडन, देन ई वेस्ट एंड डिफरेंट काइंड के वेस्ट आपके वहाँ पे जनरेट होंगे। देखिए आज के समय में अगर हम इस सेक्टर की बात करें, वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर की बात करें हिंदुस्तान में, तो आज टोटल हम पर डे 1.70 और 110,000 मिलियन टन वेस्ट जनरेट करते हैं पर डे, जिसमें आपका मल्टीपल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, पेपर वेस्ट है, वुडन वेस्ट है, आयरन है, मल्टीपल वेस्ट उसमें इंक्लूडेड है। और उसमें से ओनली 90,000 टन ही हम लोग ट्रीट कर पाते हैं। जैसे एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि एक दिन में हम लोग 170,000 टन वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, जिसमें से ओनली 90% ट्रीट कर पाते हैं। कलेक्शन हमारा लो लेवल पे है और उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि हम लोग कलेक्शन में हिंदुस्तान में किस किस जगह पे हम लैग करते हैं। सेकंड, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक डेटा क्रिएट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग पर ईयर 69 मिलियन मीट्रिक टन वेस्ट जनरेट कर रहे हैं 2016 में, और उसमें से ओनली 70% ही कलेक्शन में आता है और उसमें से भी 20% ही ट्रीट हो रहा है। ये 2016 की बात है। लेकिन उसके बाद हमारा इकोनॉमी या हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बड़े लेवल पे ग्रो कर चुका है कि वो जो वेस्ट का फिगर है ऑलमोस्ट वो डबल भी हो सकता है। दैट शुड बी 100+ मे बी। लेकिन अभी इस सेक्टर्स में बहुत से ऐसे इनिशिएटिव आने को हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे कोई भी अपना बिजनेस लेके आ सकता है। अब वो किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कुछ किस टाइप के सेक्टर्स हैं और किस टाइप में हम लोग उन सेक्टर्स को ग्रैब कर सकते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। देखिए वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सी डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहां पे आप अपनी इट्स राइट टाइम टू गेट एंट्री इन दैट। देखिए सबसे बड़ा जो सेक्टर, जो अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखती है, दैट इज द कलेक्शन सेक्टर।
जहाँ पे वेस्ट को कलेक्शन के लिए जो बहुत बड़ा लैक है इंडिया में, उसको आप पूरा कर सकते हो। एक अच्छा इनिशिएटिव, एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, एक अच्छा कलेक्शन सिस्टम बिल्ड करके, जहाँ पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी बहुत से ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है और आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल सकती है। सेकंड है ई वेस्ट। ई वेस्ट में भी आप देखोगे कि देयर आर सो मेनी कंपनीज, इवन मल्टीनेशनल्स आर देयर, बट इवन देन उन जितनी ज़्यादा कंपनीज अभी इंडिया में हैं, उनसे भी वो वेस्ट पूरा कलेक्शन नहीं कर पाते, या वो उतनी सर्विस नहीं दे पाते, या उतना अवेयरनेस जनरेट नहीं कर पाते। तो वो भी एक सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हिंदुस्तान में ई वेस्ट के सेक्टर में भी है। अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू अ वन शॉर्ट वीडियो ऑन ई वेस्ट कि कितना ई वेस्ट में हम जनरेट कर रहे हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है, कैसे आप बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं और क्या क्या चीजें उसके लिए आपको चाहिए। देन देयर इज अ प्लास्टिक। हम सब जानते हैं प्लास्टिक एक ऐसा सेक्टर है जिसको पूरा वर्ल्ड उसके पीछे भागा हुआ है। इवन बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उससे पार नहीं कर पा रहे। ओशंस पूरे भरे हुए हैं प्लास्टिक से। आप अपने सराउंडिंग में अगर आप देखोगे तो देयर इज अ माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक आप देखोगे। अगर मैं दिल्ली रहता हूँ तो दिल्ली के सराउंडिंग में अगर आप देखोगे देयर आर माउंटेन्स, जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे वेस्ट डंप हो रहा है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देन देर इज नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाते हैं तो दैट इज अ पेपर, जो एक बड़ा सेगमेंट है इंडिया में आज के समय में भी। अगर हम बात करें इवन पूरे ग्लोब में बात करें तो वी आर जनरेटिंग 230 मिलियन मीट्रिक टन वेस्ट पेपर ऑन ईयरली बेसिस। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें 230 मिलियन मीट्रिक टन, तो इतना बड़ा सेक्टर है कि इसका कलेक्शन में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो न्यू इनिशिएटिव शुरू करना चाहते हैं, जो न्यू जनरेशन बिजनेस में एंटर करना चाहती है और वो कुछ खास एरियाज को टारगेट कर रही है, तो आई एम टेलिंग यू दिस बिजनेस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस एंड अ ग्रीन बिजनेस फॉर योर फ्यूचर, जहां पे आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। यू हैव अ गुड मनी, यू हैव अ गुड रेपुटेशन अलॉन्ग विद कि आप एक एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो अ बिग satisfaction for any human. For example, I'm running my company with a Greenotech Recycling Private Limited, and in that we are working on paper, we are working on plastic, we are working on wooden, and we recently launched eco-friendly jute bags. We had recycled thousands of tons paper, wooden, plastic, and we plant nearby 1.63 lakh trees on behalf of our clients. So that gives me a huge satisfaction. Money is there, your reputation is there, you have a different in different categories you are recognized with your good work, along with the एक satisfaction business में जो आपको मिलता है कि you had done something else. Then one other part which is also very growing sector है, जहाँ पे आप अपने बिजनेसेस के लिए अपना कोई आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं। दैट इज द वेस्ट फूड। आज भी हम हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को खाना नहीं मिल पाता, एक टाइम का खाना मिलता है, या एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। बहुत सी ऐसी जनरेशन, बहुत ऐसी सेगमेंट्स में लोग रह रहे हैं। इवन देन हम लोग थाउजेंड्स ऑफ टन फूड डेली वेस्ट करते हैं। अब कुछ इनिशिएटिव शुरू हुए हैं जहां पे लोगों ने उसको कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचाना शुरू किया है, या उससे कुछ प्रोड्यूस करना शुरू किया है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल खाद में यूज करना शुरू किया, या डिफरेंट चीज सेगमेंट्स में वो लोग काम कर रहे हैं। ये भी एक सेक्टर, बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। देन द वेस्ट टायर्स, बिकॉज अब हम चारों ओर देखते हैं व्हीकल्स एंड व्हीकल्स एंड व्हीकल्स। एवरी डे लाखों के तादाद में हम लोग डिफरेंट कंपनीज जो हैं पर डे व्हीकल सेल आउट कर रही हैं, और सेम टाइम वी नीड, बिकॉज टायर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट आल्सो। सो उस पार्ट में भी वेस्ट टायर रिसाइकलिंग भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जिसको हम रबर वेस्ट को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि जो हम रबर वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, टायर जनरेट कर रहे हैं, उस सेक्टर में भी एक अच्छे इनिशिएटिव्स आप शुरू कर सकते हैं, जहां पे आप एक अच्छा बिजनेस
जनरेट करके एक बड़े लेवल पे इस बिजनेस को ले जा सकते हैं विद अ गुड रिटर्न्स। देन सॉलिड वेस्ट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आज की डेट में है। जैसे बहुत सी मेट्रो सिटीज में म्यूनसिपालिटी ने गवर्नमेंट इनिशिएटिव शुरू हुए हैं जहाँ पे वो घर घर से उसको कलेक्शन करके वो कलेक्शन सेंटर तक लेके जा रहे हैं। ऐसे ही आप भी किसी एक छोटे टाउन्स में इन चीजों को बिजनेसेस को जनरेट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इफ यू स्टार्ट दैट बिजनेस देयर, definitely 110% the local authorities will help you on that. Maybe government will assist you in that. And in some areas, people are doing in Dehradun, Bhopal, there are small initiative which become a huge initiative today. वो लोग भी इस सेक्टर में आके उन लोगों ने उस सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना या डेली होम वेस्ट जो हम जनरेट कर रहे हैं उसको कलेक्ट करने का कलेक्शन सिस्टम किया है। बट सबसे अच्छा इनिशिएटिव मैं इन सब चीजों में जो मानता हूं वो कलेक्शन का है, क्योंकि अभी हम लोग जो सबसे बड़ा सफर कर रही है वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर वो है कलेक्शन। जो वेस्ट का कलेक्शन है वो बहुत ही पुअर है हिंदुस्तान में, इंडिया में। और उसका कारण ये है बिकॉज कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स या कुछ अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़े इनिशिएटिव इस सेक्टर में नहीं है, और जो इस सेक्टर में है दे हैव अ लिमिटेशन बिकॉज वो हर जगह में जाके सर्विसेज नहीं दे सकता। जैसे मेरी कंपनी ग्रीनोटेक रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग हर जगह जाके पेपर रिसाइकलिंग का इनिशिएटिव जो हम लोगों का है वो हम नहीं दे सकते। हम पैन इंडिया हर जगह जाके प्लास्टिक कलेक्ट करके, पेपर कलेक्ट करके या वुडन कलेक्ट करके उसको रिसाइकल नहीं करवा सकते बिकॉज उसके लिए बहुत लार्ज स्केल पे आप लोगों को एक सेगमेंट चाहिए। बट क्या डिफाइन करता है? वो ये डिफाइन करता है कि देयर इज एक्सपेंशन इन दिस बिजनेस, यू हैव अ ह्यूज एक्सपेंशन। आप जहां तक आप उस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं बिकॉज उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो एक लिमिट पीरियड के बाद आप उसको लेकर दूर नहीं ले जा सकते। ओनली वन पार्ट इन दैट कि आपका वर्किंग कैपिटल या आपके पास वर्किंग कैपिटल किस लेवल का है या आप किस लेवल तक उस बिजनेस को ले जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि इन माय सेक्टर द वर्किंग कैपिटल और जो मैं जहां तक उसको ले जाना चाहता हूं, मैं वहां तक उसको ले जाने के बाद एक जगह पे आके उसको खड़ा किया हुआ है। तो आप अगर मैं कल को उसको एक्सपेंड करना चाहूं तो आई विल डू दैट इन द सेम सेक्टर। इन द सेम वे यू पीपल कैन, इफ यू एंटर इन अ वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर, दिस आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। तो उसमें आप एक एक्सपेंशन मोड तक उस बिजनेस को आप ले जा सकते हैं। अब अदर अपॉर्चुनिटीज क्या है वेस्ट मैनेजमेंट में? इसके अलावा अदर अपॉर्चुनिटीज क्या है? देखिए, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट हो रहा है और हमें पता है बिकॉज हम जैसे गवर्नमेंट का एक टारगेट है हमारा, हम सब चाहते हैं कि हम लोग एक नंबर 1 इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की बने। आज हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से वेस्ट जनरेट होगा, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो केमिकल्स हैं, चाहे वो वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, आपका डिफरेंट सॉलिड वेस्ट है, वो सब के लिए कोई ना कोई कंपनी से आपको चाहिए। तो देयर इज नो लाइक दैट कि 1 or 2 or 3 कंपनीज कैन हेल्प देम। वी नीड अ मिलियंस ऑफ इनिशिएटिव फॉर दैट। सो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी इन दैट आल्सो। सेकंड क्या है कि बड़े लेवल पे अब अवेयरनेस आ रही है, लोग अवेयर हैं, इंडस्ट्रीज अवेयर हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बड़ी क्लियर है। उन लोगों को उन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए या उनके जो वेस्ट वो जनरेट कर रहे हैं उसके लिए उन लोगों को एक अच्छे इनिशिएटिव्स की, एक अच्छे प्रोफेशनल कंपनीज की जरूरत है। एंड दैट इज अ बिग पार्ट बिकॉज इन दैट केस यू डोंट नीड टू रन फॉर अ बिजनेस। इवन कंपनीज आपकी तरफ आएंगी। अगर आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है, कंपनी विल कम फॉर यू। फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड इन 2010 द वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सर्विसेज, तो उस टाइम इंडिया में एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं थे, रिसाइकलर थे, मिल्स रिसाइकल कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, एंड प्रोड्यूसर जो था और एंड कंज्यूमर जो था उसके बीच का लिंक नहीं था। एंड दैट लिंक वाज एट दैट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड, दैट इज ग्रीनोटेक इंडिया। तो कंपनीज और क्लाइंट आपकी तरफ खुद भाग के आया, वो लोग स्टार्ट हुए कि वी नीड दिस इनिशिएटिव, द इनिशिएटिव विच यू हैव स्टार्टेड। सो अगर आपका जो इनिशिएटिव है, जो आप जिस सेक्टर में आप एंटर कर रहे हैं और आपका वर्क, आपका उसका R&D पूरा है और उसके बेस अच्छा है, तो कंपनीज या क्लाइंट को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लाइंट खुद ब खुद आपको ढूंढेंगे। सेकेंड इज कि ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस सेक्टर में
बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंडियन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे हो रही है। एमएनसीज बड़े लेवल पे हिंदुस्तान में आ रही हैं, इंडिया में कदम रख रही हैं। दे आल्सो नीड अ वन प्लेटफॉर्म कि जिनके साथ मिलके उस चीज को आगे ग्रो करके ले जाएं। और बिलीव कीजिए, अभी ये बिल्कुल इनिशियली स्टेज है। अगले 4-5 ईयर्स में वो एक बड़े लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट्स और बड़े पार्टनरशिप्स आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मिल सकती हैं, और आपको सीखने को भी मिलेगा और एक बड़ा लेवल का फंड भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा पार्ट है, ग्लोबली इन्वेस्टमेंट है, जो इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में बड़े लेवल पे आ रहा है। देन सबसे अच्छा पार्ट क्या है, अगर ये सेक्टर ग्रोइंग है और ग्रो लेवल पे जा रहा है, तो नेचुरली है पूरे वर्ल्ड की नजरें उसके ऊपर है कि हिंदुस्तान, इंडिया में ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक सेक्टर आपका वेस्ट मैनेजमेंट भी है। इसमें बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आके अपना बिजनेस ग्रो कर रही हैं। एंड आप लेके चलिए आज के समय में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी की बात में एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि हाउ दैट डिफाइन। इंडिया में आज भी 90% विलेजेस जो है, 90% विलेजेस जो है वह वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के नाम पे, वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल प्ले ग्राउंड है, क्लीन, जहां पे आप एंटर करके वहां पे इस टाइप की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करके यू कैन अर्न अ गुड प्रॉफिट एंड गुड रेपुटेशन एंड अलॉन्ग विद अ गुड बिजनेस। क्योंकि अभी भी इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं या जो विलेजेस हैं, 90% विलेजेस में वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी है। अभी रिसेंटली जो कुछ अच्छे इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, किस सेक्टर में शुरू हुए हैं, उनमें से आप लेके चलिए कि ई रिसाइकलिंग इज अ बिग वन, जहां पे बहुत बड़े इनिशिएटिव, बहुत सी कंपनीज, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर हुई हैं। देन देयर इज द प्लास्टिक वन, प्लास्टिक वेस्ट भी सेक्टर भी बहुत बड़ा है। आज क्या है कि वहां पे आपको मल्टीपल प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए आप अपना एक इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं, इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं जहां रिसाइकल कर सकते हैं, कलेक्शन सेंटर शुरू कर सकते हैं, या फिर कलेक्शन सेंटर के बाद एक आप सेक्टर शुरू कर सकते हैं जहां पे आप उस प्लास्टिक को क्लीन करके या उस प्लास्टिक को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके रिसाइकल यूनिट्स को दे सकते हैं। तो वो सेक्टर है। देन बहुत से सेक्टर पेपर रिसाइकलिंग में शुरू हुआ है, जहां बड़े लेवल पे लोगों ने कलेक्शन शुरू किया है, पल्प करना शुरू किया है और रिसाइकल करना शुरू किया है। देन देयर इज वन सेक्टर जो मैं बात करना भूल गया, दैट इज इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर। इवेंट मैनेजमेंट में मैरिज, आजकल आप देख रहे हो बड़े लेवल पे मैरिजेस भी ऑर्गेनाइज हो रही हैं। देन देयर इज अ लॉट ऑफ इवेंट्स आर हैपनिंग देयर। तो उस इवेंट मैनेजमेंट के जब इवेंट्स होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे वेस्ट जनरेट होता है। तो वहां भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लोगों ने शुरू किए हैं, वहां से वेस्ट को कलेक्ट करना, उनको रिसाइकल करना, उसका वेस्ट को बायोडिग्रेडेबली कुछ उसके ऊपर वर्कआउट करना, तो इन्वायरमेंट पे उसका जो पोल्यूशन है या इन्वायरमेंटल बैड इम्पैक्ट है उनको कम करना। लेकिन उस सेक्टर में भी बहुत सी जगह मैंने ये देखा है कि जो इवेंट कंपनीज हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, दे आर पेइंग टू दैट कंपनीज टू गेट दैट वेस्ट रिसाइकल और उसको अच्छे से उसको ट्रीट करने के लिए वो पे करती है। इवन कंपनीज आर पेइंग यू फॉर द सर्विसेज अलॉन्ग विद द वेस्ट विच यू हैड कलेक्टेड फ्रॉम देयर, यू आर अर्निंग आउट ऑफ दैट ऑल्सो। सो वो भी एक अच्छे इनिशिएटिव अभी शुरू हुए हैं। और इवेंट मैनेजमेंट या मैरिज के यहाँ से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो भी आप उससे भी आप एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं। देन टेम्पल्स इज देयर, बहुत से मैंने एक तो इनिशिएटिव मैंने अभी लास्ट वीक आई मेट वन पर्सन, ही हैड स्टार्टेड दिस इन साउथ एंड ही स्टार्टेड टू कलेक्ट द जो फूल है या जो वेस्ट है वहां का, उसको वो कलेक्ट करके उससे वो रिसाइकल कर रहा है या उसको ट्रीट करके वो लोग जैसे खाद या फूलों के लिए जो खाद का लिक्विड टाइप में वो लोग बिल्ड अप कर रहे हैं। वो एक इनिशिएटिव मुझे अच्छा लगा, जहां पे वो डंप करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं खाद वगैरह में। तो वो भी एक इनिशिएटिव अच्छे हैं।
तो इस जगह पे इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश किया है कि उन सेक्टर के बारे में आपको बताना जो सेक्टर्स आपको एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, जो एरियाज बेस्ड मैनेजमेंट में है, जिनको आप टारगेट कर सकते हो, जिन में आपको लो इन्वेस्टमेंट पे हाई रिटर्न मिल सकता है, लो इन्वेस्टमेंट पे एक लॉन्ग बिजनेस और एक रेपुटेड बिजनेस आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो सेक्टर्स हैं। तो आज भी जो लोग इस बिजनेस अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं या बिजनेस की तरफ देख रहे हैं, दे कैन एंटर इन दिस बेस्ड मैनेजमेंट सेक्टर। दिस इज अ ग्रीन बिजनेस एंड अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म। जो बिजनेस आने वाला भविष्य का बिजनेस है, दैट इज द बेस्ड मैनेजमेंट बिजनेस, a future business, a green business, and a business which give you a satisfaction. Thank you. Hi friends, my name is Prashant Rana and I welcome you Start with Motive channel. हम यहाँ पे सोशल इश्यूज पे, बिजनेस इश्यूज पे, न्यू इनिशिएटिव से, न्यू आइडियाज पे हम बात करते हैं। इस चैनल में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल इश्यूज के ऊपर, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हम बात करें। मैंने एक लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि हम अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे इनिशिएटिव्स के बेसिस पे हम कैसे अपने छोटे छोटे स्टेप्स से हम लोग कैसे इन्वायरमेंट को हेल्प कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, और आने वाली जनरेशन के लिए हम कैसे एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने उस वीडियोस में कवर नहीं किए, बिकॉज बहुत से आज के समय में छोटे छोटे इश्यूज हैं, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो लोग स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। कुछ लोग डिफरेंट कैटेगरीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं जिससे कि वो एक इन्वायरमेंट पे अपना कंट्रीब्यूट, अपना एक इम्पैक्ट छोड़ सके। हम आज जो बात करने जा रहे हैं, हम लोग वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग पे बात करने जा रहे हैं। जो हम लोग टोटल वेस्ट पेपर में जो कन्वर्जन कर रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, कॉपियर पेपर है, आपका पैकिंग मटेरियल है, आपका पैकिंग बॉक्सेस हैं, इस टाइप का जो जनरेट हम लोग कर रहे हैं उसका हम कैसे हम लोग उसको रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा रिसाइकलिंग की ओर नहीं रहेगा। आज हमारा मेन फोकस है कि हम लोग एक्चुअली कितना जनरेट कर रहे हैं और उसका हम कर क्या रहे हैं। अभी हम लोगों की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो पेपर रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या कर रही है और उनको क्या इश्यूज आज के डेट में फेस करने को मिल रहे हैं। देखिए, जब भी कोई इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ चलती है, जैसे हम एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी क्रिएट हो गए हैं, तो जब भी कोई इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ चलती है तो दो चीज़ें तो बहुत इम्पैक्टफुली इंक्रीज करती हैं। बस पहला जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, दूसरा कि एजुकेशन सेक्टर भी बहुत ग्रोथ की तरफ चलता है, और भी पैरामीटर्स हैं। बट मैं जो जिन चीज़ों को फोकस करके चलता हूँ या मैं प्रैक्टिकली जो देख रहा हूँ उसमें ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपका पैकिंग मटेरियल की तरफ ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू होता है, कॉपियर पेपर, प्रिंटिंग पेपर, आपका प्रमोशन एक्टिविटीज पेपर, जो भी हैं वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू होता है और उसका वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। सेम विद एजुकेशन सिस्टम में आपको कॉपीज चाहिए, आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम्स में भी प्रैक्टिकली पेपर को प्रोड्यूस होते हुए, कंज्यूम होते हुए हम देखते हैं। ना हिंदुस्तान में आज के समय में जो एक स्टडीज कहती हैं या जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, बिकॉज वी टॉक ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकली बट हैपन इन द ग्राउंड रियलिटीज, we are from last 15 years in this sector. Greenotech India is an initiative that we had taken waste to wealth, और हम पिछले 15 साल से इस सेक्टर को बड़े क्लोजली देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 25 million to 30 million tons of पेपर वी रिक्वायर्ड ऑन ईयरली बेसिस। हो सकता है कुछ लोगों का डाटा इससे कम हो, कुछ लोगों का डाटा इससे ज़्यादा हो, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक ये रिसर्च हो नहीं पाई है कि 2012 या 11 की लोग डाटा को शेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा कोई हार्डकोर रिसर्च नहीं हुआ या कोई ऐसा किसी ने उसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया। सेकेंड इज कि जो हम लोग इतना बड़ा डिमांड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पेपर तो हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट भी हो रहा है, कुछ चीज़ें बाहर से ही बन के आ रही हैं, पैकिंग मटेरियल्स है या कॉपियर पेपर है, ये बाहर से भी आ रहा है।
आज के समय में टोटल कंजम्पशन जो है हमारी बढ़ती चली जा रही है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करती चली जा रही है ना। उसके अगेंस्ट जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं पूरे साल में, एक स्टडी कहती है कि नियर बाय हम लोग पूरे साल में 65 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट पेपर हम लोग जनरेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। लेकिन जो मुझे लगता है दैट इज नियर बाय 75 मिलियन टन प्लस है। लेकिन हम लोग 60 और 65 मिलियन टन भी हम लेके चलते हैं, तब भी एक बहुत बड़ा ह्यूज वेस्ट पेपर का एक डंप हम खड़ा कर रहे हैं। लेकिन उसमें कलेक्शन कितना है? क्या हम पूरा का पूरा पेपर, पूरा का पूरा वेस्ट कलेक्ट करके उसको रिसाइकल कर पा रहे हैं? क्या हमारी वो कैपेसिटीज हैं या नहीं है? आज की हम प्रैक्टिकल बेस पे बात करें, ग्राउंड रियलिटी पे बात करें, तो हम लोग बहुत ही कम क्वांटिटी में ही उसको रिसाइकल कर पा रहे हैं। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मिलियन टन्स ओनली। नियर बाय 40 मिलियन टन्स के आसपास हम कलेक्शन करते हैं, लेकिन बहुत सा पेपर जो है रीयूज में जाता है। जैसे कन्वर्टेड बॉक्सेस हैं या पेपर है जिसको हम पैकिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं, फ्रूट पैकिंग में यूज करते हैं, रॉ मटेरियल की पैकिंग में यूज करते हैं, लेकिन वो उसके बाद रिसाइकल में जा रहा है ये तो नहीं है। वो बहुत सा पेपर बाईपैक हो जाता है या लोग जला देते हैं या उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जो 10 to 11 12 मिलियन टन हम रिसाइकल कर रहे हैं, उसी से ही पेपर आगे जनरेट हो रहा है। अब वो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हम उतना रिसाइकल नहीं कर पा रहे? क्या हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है? क्या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है? क्या हमारे पास वो मशीन्स या वो टेक्नोलॉजीज नहीं है जहां पे हम उसको एक अच्छा कन्वर्ट करके एक अच्छा पेपर बना सके? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में हम लोग आज के समय में नियर बाय 15 मिलियन टन ऑफ पेपर हम बाहर से इंपोर्ट करके उसको रिसाइकल कर रहे हैं। ये 15 मिलियन टन जो है वो एक प्रैक्टिकल डाटा हो सकता है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि 15 से 20 मिलियन टन के आसपास है जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके रिसाइकल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी गल्फ कंट्रीज लाइक यूएस, जर्मनी, कनाडा, ये सब कंट्रीज जो है अपना पूरा वेस्ट वहां पे इकट्ठा करके हम जैसी कंट्रीज को इंपोर्ट कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं कि आप रिसाइकल करो, हमारा कचरा उठाओ और रिसाइकल करो, हमारी कंट्री साफ चाहिए। लेकिन हम एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी हम लोग जो वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं कर रहे। कारण उसके बहुत से हैं। पहला कारण तो यह है कि गवर्नमेंट भी एक पार्ट है उसमें। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। जो पेपर रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज हैं या जो पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, उनको तो स्ट्रॉन्ग किया, चाहे उनको फंडिंग के साथ स्ट्रॉन्ग किया, न्यू टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करके स्ट्रॉन्ग किया, मल्टीपल चीजों में उनको स्ट्रॉन्ग हुए वो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के समय में जो हिंदुस्तान हम फेस कर रहे हैं दैट इज द कलेक्शन सिस्टम। जो कलेक्शन का सिस्टम है, जब कलेक्शन के लिए जो हमारा नेटवर्क होना चाहिए, जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो आज के समय में हिंदुस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। आज हम जनरली देखते हैं कि कबाड़ी वाला आपके घर में आता है, वो आपका न्यूज़पेपर, कत्ता, जो भी उनके पास आपके पास होता है, XYZ, वो आप उनको देते हैं और उसके अगेंस्ट आप पैसा लेके यू गेट सेटिस्फाइड कि ओके हमने दे दिया, हमने 2 पैसे कमा लिए। लेकिन उस चीज का हो क्या रहा है हम लोग कोई भी बॉदर नहीं करता। इवन वी डोंट टॉक ऑन दैट पार्ट। हम आज भी हिंदुस्तान में जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उस वेस्ट को रिसाइकल या ट्रीट हो रहा है उसके ऊपर किसी की भी नजर नहीं है। बिकॉज एवरीबडी इज बिजी इन देयर अदर इश्यूज लाइक अ बिजनेस, पर्सनल लाइफ और आपके फ्यूचर प्लान्स के ऊपर। लेकिन हम एक चीज को इग्नोर कर रहे हैं, वो है इन्वायरमेंट। बिकॉज अगर आप ग्रो भी करेंगे, आपने एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छे लेवल पे पहुंच भी गए, लेकिन आने वाला समय, आपने कोरोना को देखा, एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन था हम ह्यूमन के लिए कि आने वाले समय में ऐसी चीजें हो सकती हैं। इन्वायरमेंट को देखिए तो बहुत सी चीजें चेंज हो रही है। बहुत जगह पे अगर बारिश का मौसम चल रहा है तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि वो चीज लोगों को बस में ही नहीं रह रहा। जब हम हीट की तरफ जाते हैं तो हीट इतनी लेवल पे चली जा रही है कि लोग उसमें मर रहे हैं। आज के समय में हम लोग इन्वायरमेंट का पे बैक की तरफ जा रहे हैं। जो हमने इन्वायरमेंट को दिया वो इन्वायरमेंट हमें पे बैक करने वाला है। पेपर रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि पेपर जो है हम सब जानते हैं कि ट्री के पल्प से बनता था पहले। अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है तो रिसाइकल पेपर से बनना शुरू हुआ है, पेपर को रिसाइकल करके बनना शुरू हुआ है। लेकिन अभी क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो हमारे पेपर मिल्स हैं, उनको सबसे बड़ा चैलेंज है रॉ मटेरियल का। बहुत सी पेपर मिल्स शट डाउन हो जाती हैं बिकॉज उन्हें टाइमली रॉ मटेरियल की
अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती या बाहर से वो माल नहीं मिल पाता, किसी भी रीज़न से हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, आज अगर हम लोगों को अपने कंट्री में एक वेस्ट जो हम जनरेट कर रहे हैं उसको अगर प्रॉपर वे में ट्रीट करना है और उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है, तो मैं ये समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम उसका रिसोर्सिंग को, उसके कलेक्शन नेटवर्क को इम्प्रूव करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स आए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इनिशिएट करे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें हो, जिससे कि वो छोटे छोटे इनिशिएटिव बहुत हैं हिंदुस्तान में जो लोगों ने शुरू किया है। ग्रीनोटेक इंडिया इज़ वन ऑफ देम। बट बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करवा के उससे वो कलेक्शन सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे डोमेस्टिक मार्केट में जो हम पेपर, आज हम पेपर की बात कर रहे हैं बिकॉज प्लास्टिक सो मैनी दिस थिंग, पर जो हम डोमेस्टिक मार्केट में पेपर को कलेक्ट कर रहे हैं उसी को रिसाइकल किया जाए, ये गवर्नमेंट श्योर करे कि, या फिर हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन श्योर करे कि हम लोग इंडिया में जो कलेक्शन हो रहा है हम उसको प्रायोरिटी देंगे इधर देन इम्पोर्ट। बट उनका भी क्या है कि जब वो इम्पोर्ट मटेरियल को लेते हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है, बिकॉज वो बाहर से जो कंट्रीज हमें अपना वेस्ट भेज रही हैं वो भी चाहती हैं कि उनकी कंट्री साफ रहे और वो लो कॉस्ट में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। तीसरी बात क्या है कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी गवर्नमेंट ने लेके आए उसका एक इम्पैक्ट लोगों तक पहुंचा। न्यू जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन, यंग जनरेशन के साथ बहुत कंट्रीब्यूट किया और बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए। उसके बाद 2014-15 के बाद बहुत से ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च हुए। हम 2010 से सेक्टर में हैं, लेकिन जो एक ग्रोथ और एक इम्पैक्ट हमने देखा वो 2014-15 के बाद जब स्वच्छ भारत इंडिया में प्रॉपर में वर्किंग हुआ तो लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आना शुरू हुई। तो इस टाइप के इनिशिएटिव्स हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर हम बात करें आज के समय में 2023 में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली $800 लाख का पेपर हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं अदर कंट्री से। इट्स अ बिग अमाउंट। 800 लाख डॉलर्स का एक बड़ा अमाउंट हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें से कनाडा है, यूएस है, जर्मनी है, ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां से हम लोग उनका वेस्ट इंडिया में इंपोर्ट करके रिसाइकिल कर रहे हैं। तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $800 लाख मिलियन डॉलर्स। सो दैट इज अ बिग इम्पैक्ट जो हम लोग हिंदुस्तान में, अगर यही कलेक्शन सिस्टम को हम इम्प्रूव करते हैं तो ये जो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है वो इंडियन इकोनॉमीज के अंदर ही रहेगा और ये सेक्टर, कलेक्शन सेक्टर जो है दैट गेट इम्प्रूव। पेपर कलेक्शन के साथ नॉट ओनली द पेपर कलेक्शन सेक्टर विल इम्प्रूव, देन इट विल इम्पैक्ट ऑन द पेपर प्लास्टिक कलेक्शन, वुडन रिसाइकलिंग और अदर केमिकल रिसाइकलिंग। जो भी वेस्ट हम जो हार्डकोर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये इम्पैक्ट करेगा। आज हम बहुत सी कंपनीज में, बहुत सी इंडस्ट्रीज में हम काम कर रहे हैं जहाँ पे हम उनका पेपर और वेस्ट जो है उसको कलेक्ट करके हम रिसाइकल करके उनको प्रोडक्ट बना के भी दे रहे हैं और उनके लिए रिसाइकल भी कर रहे हैं। ग्रीनोटेक इंडिया में हम लोग नियर बाय 600+ कॉर्पोरेट्स को सर्व कर रहे हैं, जिनमें हम लोग उनका पेपर कलेक्ट करते हैं, उसको रिसाइकिल करके उसका स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाते हैं और वो स्टेशनरी प्रोडक्ट हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वापस करते हैं और एवरी 100 kg पे हम एक ट्री प्लांटेशन उनके बिहाफ पे करते हैं। जब भी वो सब लोग मिलके हम लोग साल के अंत में हम लोग रिसाइकिल प्लांटेशन करते हैं। अब आज ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जिनका हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस पे उनका वेस्ट पेपर रिसाइकिल कर रहे हैं। हमारी तरह बहुत सी इनिशिएटिव्स हैं जहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं और वेस्ट को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। बट आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं वो कलेक्शन ऑफ वेस्ट है और कलेक्शन के बाद ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट है। हम कलेक्शन ऑफ वेस्ट में तो शायद
एक लेवल तक है भी। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 60 मिलियन टन के आसपास, 65 मिलियन टन के आसपास वेस्ट हम जो पेपर जनरेट कर रहे हैं, और 40 मिलियन प्लस हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो कलेक्शन में तो हमारा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसका एक प्रॉपर नेटवर्क नहीं है कि जिससे कि हम उसको सेग्रीगेट करके उसको रिसाइकल करके आगे प्रोडक्ट बना सकें, रिसाइकल प्रोडक्ट्स बना सकें, उसको एक वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट कर सकें। आज हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं यंग जनरेशन के लिए भी, कि वो इस वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में आए और अपने इनिशिएटिव्स को, अपने आइडियाज को कन्वर्ट करें, उन आइडियाज को लेके आए, जिससे कि कैसे हम लोग इस वेस्ट सेक्टर में अपने छोटे छोटे आइडियाज को लेके एक अच्छा कलेक्शन सिस्टम्स बनाएं, और जिससे कि हम लोग environmental impact भी करें, सोशल इम्पैक्ट भी करें, एंड इज अ गुड बिजनेस, इज अ ग्रीन बिजनेस। एंड मैं बहुत से इनिशिएटिव्स देखता हूं जो लोगों ने शुरू किए हैं, बहुत से आइडियाज हैं यंग जनरेशन में जिन्होंने शुरू किए हैं, विच इज रियली वेरी अप्रिशिएबल। एंड उनमें से एक ग्रीनोटेक इंडिया का भी हमारा जो आइडिया था वेस्ट टू वेल्थ का, ये भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उसमें क्या क्या हम करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कि हम वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग में कैसे कॉर्पोरेट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, या फिर डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो पेपर रिसाइकलिंग को लेके, उस सेक्टर को लेके एक छोटा सा मेरा एक वीडियो था, जिसमें मैंने कोशिश किया उस चीज को टच करने का, कि हमें आज के समय में हिंदुस्तान में एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन नेटवर्क चाहिए, जिससे कि हम लोग एक वेस्ट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपर ट्रीट कर सकें। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसको हम प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम डंप कर रहे हैं, या उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, या बैकअप हो रहा है, तो दैट इज आल्सो अ वेस्ट, एंड दैट बैडली इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। आज हमें सीखना चाहिए बहुत से, यूएस से, जापान से, कनाडा से, ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को लेके उनकी प्रायोरिटी बहुत हाई लेवल पे है, और उनके ट्रीटमेंट प्लांट्स, उनके नेटवर्किंग, उनका कलेक्शन सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग। तो बहुत से आइडियाज आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि जो यंग जनरेशन है वो लुकिंग फॉर अ बिजनेसेस, ग्रीन आइडियाज और सम गुड आइडियाज, वो वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर की तरफ। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आप अपने फेलियर्स को कैसे सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट योर फेलियर इनटू सक्सेस। मैं 2 पार्टिकुलर प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको अडॉप्ट करने से आप अपने फेलियर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं सक्सेस में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राणा है और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टार्ट विद मोटिव चैनल में। देखिए, लाइफ में हम 2 चीजों को, जिस तरह हम जीना मरना बिल्कुल ट्रुथ है, जिस प्रकार रात के बाद दिन का आना बिल्कुल ट्रुथ है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो फिक्स हैं। उसी में से एक चीज सक्सेस और फेलियर भी है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पूरी लाइफ में ऑलवेज सक्सेस की ओर ही मूव करता चला गया हो, और ऐसे भी बहुत कोई इंसान नहीं होगा जो लगातार फेलियर्स की तरफ ही मूव करता चला गया हो। हम अपनी लाइफ में दोनों चीजों का स्वाद जरूर चखते हैं, और यही तो जिंदगी का एक्सपीरियंस है। देखिए, जब भी हम कोई इनिशिएटिव, जब भी हम कोई नया बिजनेस, जब भी हम स्टडीज के तरफ मूव करते हैं, स्टूडेंट्स कोई पार्टिकुलर एक टारगेट लेके चलते हैं, कोई स्टूडेंट्स कोई एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बात करते हैं, या फिर हम कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो हम कभी भी फेलियर्स के बारे में नहीं सोचते। वी आर ऑलवेज फोकस दैट ऑन द सक्सेस, एंड होना भी चाहिए, बिकॉज यू शुड बी अ पॉजिटिव। एंड इफ यू स्टार्ट विद एनी इनिशिएटिव, एनी प्रोजेक्ट, एनी ऑब्जेक्टिव विद अ पॉजिटिव माइंड, डेफिनेटली यू गेट द सक्सेस। बट ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार हर प्रोजेक्ट को लेके, हर चीज को लेके आप सक्सेस की ओर ही मूव करें।
हम अपनी लाइफ में बहुत से फेलियर्स को टच करते हुए, उनसे सीखते हुए फिर सक्सेस की ओर मूव करते हैं। और बहुत ही कम लकी लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट पे भी सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं या ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो सक्सेस को टच करने के बाद फेलियर्स में इतना डूब जाते हैं कि वो द्वारा हट के उस सक्सेस को या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाते। मैं भी जब पिछले 15 साल पहले जब मैंने अपना बिजनेस लॉन्च किया और मैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे अपने आप को परखा, तो ये चीज समझ में आई। बिकॉज जब मैं जॉब में था तो इन्वायरमेंटल वर्किंग का इन्वायरमेंट, ऑब्जेक्ट्स का इन्वायरमेंट, टारगेट का इन्वायरमेंट इज वाज टोटली डिफरेंट। लेकिन जब मैं बिजनेस में आया तो चीजें प्रैक्टिकल थी। और जैसे कि आपको पता है, स्टार्ट विद मोटिव चैनल में वी ऑलवेज ट्राई टू टॉक ऑन द प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, द थिंग्स जो हमने फेस किए हैं, ये चीजें ऐसी जो किसी ने फेस किया है उसका एक्सपीरियंस जो है वो हम यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको अपनी जिंदगी में अपने फेलियर्स को कन्वर्ट करना है सक्सेस में, तो दो चीजें, दो प्रिंसिपल्स को बिल्कुल माइंड में नोट करके चलिए। उसके अलावा भी कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जिन चीजों को हमें फोकस करना चाहिए और जिन चीजों के बारे में हमें ऑलवेज कुछ प्लानिंग अपनी करके रखनी चाहिए। लेकिन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, पेशेंस। अगर आप किसी भी इनिशिएटिव को लेके आ रहे हो, बिजनेस को लेके आ रहे हो, या आप एक स्टूडेंट हो, या आप कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हो, या फिर आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, या कोई नया चीज या नया कोई इनिशिएटिव, कोई नया थॉट लेके आप मार्केट में अपने आप को लाने वाले हो, तो सबसे बड़ा प्लस जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो है पेशेंस। देखिए, फेलियर्स के बाद बहुत से लोग जो है उस फेलियर्स के बारे में सोच सोच के बहुत लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। बहुत से लोग जो अपनी लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और वो द्वारा हटकर खड़ा नहीं हो पाते। देयर इज टू टाइप ऑफ पीपल। अगर आप नॉर्मली अपनी सोसाइटी में देखेंगे, एक जो फेलियर्स होने पर कभी उसको अडॉप्ट नहीं करते और वो अपने फेलियर्स के लिए किसी अपनी टीम को या किसी न किसी को उसके लिए उत्तरदायी मानते हैं या उस पे सारा का सारा ठिकरा फोड़ते हैं। अपनी टीम है, अपने एम्प्लॉइज हैं, माता पिता है, भाई बहन है, या आपका पार्टनर्स है, यू पुट ऑल थिंग्स ऑन दैट देयर। बट एक अलग सेकंड टाइप के लोग हैं जो जब भी फेलियर हुआ या फेलियर हुए अपनी लाइफ में, तो वो उस फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उस फेलियर्स को किसी के सर पे नहीं डाला जाता है। दे ऑलवेज थिंक कि व्हाई हुआ, कैसे हुआ, एंड दे स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। वन, द पीपल हु ऑलवेज अपने फेलियर्स के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, और एक लोग हैं जो फेलियर्स के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं एंड दे स्टार्ट रीवर्क ऑन दैट एंड बाय टुमारो दे गेट सक्सेस। लेकिन जो दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं वो कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बिकॉज दे ऑलवेज थॉट ऑन दैट पार्ट, और वो उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो पेशेंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फेलियर्स की तरफ जाते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल अपनी लाइफ से देना चाहूंगा। व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन 2010, तो मैं एक नया इनिशिएटिव लेके मार्केट में आया, वेस्ट टू वेल्थ, एंड माय कंपनी ग्रीनोटेक इंडिया वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव इन इंडिया who is providing the waste to wealth services in paper recycling। हम लोग वेस्ट पेपर को कलेक्ट करते थे, उसको रिसाइकल करते थे और रिसाइकल करके उसका स्टेशनरी प्रोडक्ट बना के फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्लाइंट्स को हम वापिस करते थे। लेकिन जब हमने लॉन्च किया तो मॉडल ये नहीं था। तब हमारा मॉडल था कि हम लोग वेस्ट पेपर कलेक्ट करते थे और उसके अगेंस्ट जो स्टेशनरी देते थे उसका कुछ ना कुछ हम चार्ज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम नोटबुक दे रहे हैं या पेन दे रहे हैं या पेंसिल दे रहे हैं तो उसका 2 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हम चार्ज करते थे। हम लोगों ने लॉन्च किया, बजट लगाया, फंड्स लगाया, मार्केटिंग किया, कॉर्पोरेट्स तक पहुंचे, बट वो जो प्रोजेक्ट था वो फेल हुआ एंड वी हैव लॉसेस ऑफ लैक्स, मिलियंस, मतलब मींस वी 20-25 लाख का हमारे को इन 2010 में लॉस हुआ, जस्ट बिकॉज कि वो
जो एक प्रोजेक्ट था, जो एक इनिशिएटिव था, जो एक वर्किंग मॉडल था, वो कॉर्पोरेट्स ने या इंस्टीट्यूशंस ने अडॉप्ट नहीं किया कि हम वेस्ट भी देंगे और उसके अगेंस्ट रिसाइकल करके स्टेशनरी हम दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट भी करना है। देन 2012 में हम लोगों ने इसी चीज से लर्न करते हुए कि व्हाई वी आर गेटिंग फेलियर इन दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव एंड पीपल ऑलवेज व्हेन वी गो फॉर द कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट उसको अडॉप्ट करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते थे, तो व्हाई हम वी आर गेट फेल इन दैट। देन वी रीस्ट्रक्चर इनटू where we collect paper, we get it recycled, convert into stationery product, and we offer that stationery free of cost to our clients. Along with every 100 kg of recycled paper, we plant a tree on behalf of them. और वो करते करते पिछले 15 साल में 1.63 लाख ट्रीज हम लोग प्लांट कर चुके हैं, एंड वी आर सर्विंग राइट नाउ मोर देन 600 कॉर्पोरेट्स। तो हम अगर वो जो भी मेरा पीरियड 2 years का या 1.5 year का पीरियड था, अगर उसमें मैं अपना पेशेंस खो देता कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया और ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंचता, शायद मेरी कंपनी की जर्नी 15 साल की अभी तक नहीं हो पाती। तो फर्स्ट इज द पेशेंस, एंड सेकेंड प्रिंसिपल टू कन्वर्ट योर फेलियर इनटू अ सक्सेस, दैट इज कूल माइंड। देखिए, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज में फेल होते हैं और आप अपने माइंड को कूल नहीं रख पाते, रीस्ट्रक्चर नहीं कर पाते, तो आप ना तो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो, ना आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हो, ना आप एक सक्सेस के ऊपर की तरफ आप मूव कर सकते हो, बिकॉज कूल माइंड ही आपको एक नया रास्ता दिखाएगा। जनरली क्या होता है कि लोग जब फेलियर होते हैं तो बार बार उसी स्ट्रक्चर को लेके सोचते रहते हैं कि यार ये ऐसा हो गया, वैसा ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। वो क्यों? क्योंकि वो जब भी कोई प्रोजेक्ट को बिल्डअप करते हैं या कोई चीजों को बिल्डअप करते हैं तो वो पेपर पे प्रोजेक्ट को बनाते हैं, और जब भी आपको, अगर पार्टिकुलर आप एक बिजनेसमैन हो या आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो बिजनेस में, तो पेपर पे, मेरी बात मानिए, पेपर पे वो बिजनेस मिलियंस में होगा, बिलियंस में होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लॉन्च करेंगे तब वो चीजें लॉस की तरफ भी मूव कर सकती हैं, बिकॉज एक बुकिश बिजनेस और एक प्रैक्टिकल ग्राउंड का बिजनेस में बहुत फर्क रहता है। तो कूल माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको जो आपका फेलियर है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये हो गया है, यू कांट चेंज। जैसे हमारे जितने भी गुरुज हैं, एक्सपर्ट हैं, एवरीबॉडी सेड कि जो पास्ट आपका मूव कर गया, जो हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, एवरीबॉडी नो दैट। तो यू हैव टू अडॉप्ट दैट कि ओके, ये जो चीज है मेरे साथ हो गया है, अब मुझे इससे आगे बढ़ना है। तो कूल माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट। तो दो एक प्रिंसिपल आपकी लाइफ में जो आपके फेलियर को सक्सेस में ले जा सकते हैं, दैट इज वन इज द पेशेंस, बिकॉज पेशेंस अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप उन चीजों को रीबिल्ड कर सकते हैं। सेकेंड इज योर कूल माइंड। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपनी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ से देना चाहूंगा। 2016 में वी लॉन्च अ वन प्रोजेक्ट, वेस्ट वुडन रिसाइकलिंग। दैट वाज अ फर्स्ट इंडियन इनिशिएटिव इन इंडिया फॉर वेस्ट वुडन, जिसको हम रिसाइकल करवा के आर्टिफिशियल वुड्स या प्लाईवुड्स कन्वर्ट करते थे। जब हमने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया मार्केट में, तो बहुत सी कंपनीज ने उसको अडॉप्ट किया। जैसे जहां पे बहुत बड़े लेवल पे वेस्ट वुड जनरेट होता था, उन कंपनीज ने अडॉप्ट किया। पर जब हम उस प्रोजेक्ट को लेके हमने वेयर हाउसेज ओपन किए, और जो हमने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने अपने पेपर पे उस प्रोजेक्ट को बनाया कि इसको हम इस वे में लेके जाएंगे और ये चीजों को एक्टिवेट किया जाएगा, इन चीजों को अडॉप्ट किया जाएगा, इस वे में ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा और इस वे में हमारी कंपनी इतना प्रॉफिट की तरफ मूव कर सकती है। जब हम उस प्रोजेक्ट को लेके मार्केट में लॉन्च किए तो यस, कंपनीज ने उसको अडॉप्ट किया, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली वेयर हाउसेज तक लेके आए, जो वुडन था, तो वुडन को जब हमने क्लीन किया या क्लीन करने की कोशिश की, तो उसमें बहुत सी चीजें जो थी, ऐसा था कि जो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप विश्वास कीजिए कि हमारी कंपनी ने, वी इन्वेस्ट मोर देन 40 लाख रुपीज ऑन दैट प्रोजेक्ट एंड वी गेट फेलियर्स। एंड जब हमने उन चीजों को लर्न करना शुरू किया, रीबिल्ड करना शुरू किया और उसके बारे में सोचना शुरू किया कि व्हाई वी गेट इट इन दिस पोजीशन वेयर वी गेट इन लॉसेज, बिकॉज वी ऑलवेज प्लान फॉर द प्रॉफिट। मैं या आप कोई भी बिजनेस को लॉन्च करके आते हैं तो हम लोग सभी प्रॉफिट की तरफ ही मूव करने की कोशिश करते हैं। देन वी फाइंड कि ओके, देयर इज सम इश्यूज विद द क्लीनिंग ऑफ
and segregation of wooden, because multiple kind of wooden we are getting and we are not segregating that proper way में. और जो चैनल है, जिस चैनल के थ्रू हम लोग उसको रिसाइकल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चैनल भी गलत था, उसमें भी कुछ खामियां थी. एंड वी रीबिल्ड दैट and we keep our patience, we keep our mind cool, and after I think 1.5 year or 2 years के बाद हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को बिल्ड अप किया एंड अच्छे लेवल पे हम भी मूव किए. वी सर्व एशियन पेंट, वी सर्व जेसीबी, वी सर्व असाई इंडिया, सोनी, मारुति, द बिग प्रोजेक्ट, एंड वी रिसाइकल आई थिंक 20,000 tons of wooden in 2 to 3 years at that time. So that is a part where we can convert the things because of your cool mind and the patience. And एक बड़ा important part क्या रहता है कि हमें दो चीजों को ऑलवेज, जब फेलियर्स की कन्वर्ट करने के लिए हमें सक्सेस की तरफ मूव करना है, तो दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोगों को माइंड में रखना चाहिए. पहला कि रीजन ऑफ फेलियर्स, उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. तो वो तभी आप कर सकते हो जब आपका माइंड कूल है, आप उसको ओपन माइंडली वर्कआउट करते हैं. वो शॉर्ट टर्म आउटपुट के बारे में नहीं सोचते. यू स्टार्ट टू रीबिल्ड द थिंग्स, बिकॉज जहां तक आप आए हो और वहां जहां फेल हुए हैं तब तक का नॉलेज आपने गेन किया है. अर्लियर व्हेन यू स्टार्टेड द थिंग्स, यू स्टार्टेड विद अ स्क्रैच, विद अ जीरो. बट व्हेन यू कीप योर प्रोजेक्ट on the track 1 year, 2 years और 6 months के बाद जब आपका नॉलेज है वो अलग है. बिकॉज पहले आपने जीरो से शुरू किया था, जब आप उस प्रोजेक्ट में फेल हुए तब तक एक नया नॉलेज, एक नया चीज आपके माइंड में और आपने एक सीखा है. तो जब आप वर्क करोगे उसके ऊपर, तो डेफिनेटली आप विद यूर एक्सपीरियंस इन दैट एंड यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट, क्योंकि आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा है और आपको अपनी लर्निंग को दोबारा से यूज करने का मौका मिल रहा है. तो आप डेफिनेटली आप 2 कदम आगे हैं अपनी सक्सेस की ओर. सेकेंड इज कि रीप्लान करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब आपने कोई प्लान किया, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने वुडन को लेकर प्लान किया, तो जो हमने प्लान किया था वो सक्सेस नहीं हुआ, उसमें कुछ खामियां थी और उसकी वजह से हमें लॉसेस हुआ, काफी बड़े लॉसेस हुए. और कंपनी वी स्टार्टेड टू थिंक कि उसको हम स्टॉप कर दें. लेकिन एक पॉइंट के बाद हमने सोचा कि नहीं, रीप्लान करते हैं कि हम लोग कहाँ पे फेलियर हुए, व्हाई वी गेट इट इन दिस पोजीशन जहां पे हमें लॉसेस हो रहे हैं. तो रीप्लान किया. तो रीप्लान करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हाँ, हम लोग यहाँ पे लैग कर रहे थे. वी स्टार्टेड टू वर्क ऑन दैट एंड कंपनी कम इन प्रॉफिट्स एंड thousands of tons of waste wouldn't be get recycled. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब भी अपनी जिंदगी में फेलियर्स में हो तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली यू मूव ऑन वेरी डाउन साइड, और आप इवन बहुत से लोग अपने लाइफ भी खोते हैं. बहुत से लोग ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जो शायद उनके लिए अच्छे ना हो. बहुत से लोग डिप्रेशन में मूव कर जाते हैं. बहुत से लोग एक लॉस के बाद दूसरा लॉस के बाद तीसरा लॉस और फेलियर्स की तरफ ही मूव करते चले जाते हैं. बिकॉज वो रीबिल्ड, रीथिंक्स और रीजंस को वर्कआउट नहीं कर पाते और अपने माइंड को पेशेंस में नहीं रख पाते. और जब भी आप पेशेंस के साथ किसी भी काम को शुरू करोगे और अगर आप फेलियर होते हो और फिर भी आप पेशेंस से री प्लान करते हो, डेफिनेटली यू गेट अ सक्सेस. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. मैं अगला वीडियो लेके आपके लिए आऊंगा, बट मैं अगेन आपको इस चीज को जरूर बोलूंगा कि अगर अपनी लाइफ में अगर आप फेलियर्स में हैं तो ये मत सोचिए कि आप पूरी जिंदगी फेलियर्स में ही रहेंगे. आपको सक्सेस भी उतनी ही मिलेगी जितनी आप फेलियर्स की तरफ मूव किए हो, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस और अपने माइंड को कूल रखना पड़ेगा. डेफिनेटली यू गेट द सक्सेस. हाय, क्या आप एक नया बिजनेस या एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? क्या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाए, या आप ऐसा बिजनेस देख रहे हैं जिसमें आपकी फ्यूचर बिजनेस हो और जो सस्टेनेबल हो? तो मैं आज आपके साथ एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करूंगा जो आने वाला भविष्य का बिजनेस है और आज के समय में भी हॉट लिस्ट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है. नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राणा है और मैं स्वागत करता हूं स्टार्ट विद मोटिव चैनल में.
मैं आज आपके साथ एक ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करूंगा जो एक भविष्य का बिजनेस है, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है, जहां आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की या ज़्यादा प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। और वो ऐसा एरिया है, एक ऐसा सेक्टर है जो हॉट लिस्ट में है और डेफिनेटली एवरीबॉडी टॉक अबाउट द सेम होल वर्ल्ड। मैं आपके साथ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहा हूँ वो है पेपर। पेपर हमारी लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अलग अलग वे में हमारे साथ जुड़ा है। हम कॉपियर पेपर के रूप में इसको यूज़ करते हैं, कॉपीज बुक्स के रूप में यूज़ करते हैं, कार्गोटेड बॉक्सेस एज ए पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर में यूज़ करते हैं। हमारी लाइफ में पेपर का कंजम्पशन या पेपर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी आज के युग में अगर हम पिछले 10-12 सालों से देखें तो बहुत से कॉर्पोरेट्स, बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने पेपरलेस ऑफिसेस या पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करना शुरू की है, लेकिन उससे भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पेपर की कंजम्पशन में नहीं पड़ा है। अभी पिछले कुछ सालों तक 16 मिलियन टन्स पेपर का हमारा रिक्वायरमेंट ईयरली बेसिस पे रहता था, जो आने वाले अगले 5 या 6 सालों में 30 मिलियन प्लस का यूटिलाइजेशन या कंजम्पशन होना शुरू हो जाएगा। मीन्स जो हम अभी 15 to 16 मिलियन टन्स पेपर यूज कर रहे हैं, वो आने वाले भविष्य में 4-5 ईयर्स में 30 मिलियन टन्स का कंजम्पशन होना शुरू हो जाएगा। मीन्स जो पेपर हम यूज कर रहे हैं वो 100% तो हम स्टोर नहीं करते, उसमें 80% पेपर, 90% पेपर जो है थ्रू आउट होता है। चाहे वो आपका प्रिंट आउट है, चाहे वो आपका कार्गोटेड बॉक्सेस हैं, चाहे आपकी मैगजीन्स हैं, चाहे आपका न्यूज़पेपर्स है, या पैकिंग में क्राफ्ट पेपर है, वो एक टाइम यूज होने के बाद उसको थ्रो किया जाता है। अगर हम सराउंडिंग में देखें तो बहुत से छोटे छोटे स्क्रैपर्स, जो कबाड़ी वाला हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो लोग पेपर को या अलग अलग टाइप के वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं और वो अपने लेवल पे उसी को सेग्रीगेट करके पेपर मिल में रिसाइकलिंग के लिए भेज रहे हैं या रीयूज में उसको यूज कर रहे हैं। रीयूज में कैसे, जैसे आपका न्यूज़पेपर आपके घर से आ रहा है तो इट्स नॉट लाइक दैट 100% पेपर जो आपका कबाड़ी वाला है उठा के लेके जा रहा है वो रिसाइकल नहीं हो रहा है। आप मॉर्निंग में एक देखते हो एक पपीता एक न्यूज़पेपर में ही लिपटा मिलता है। आपकी प्राइमरी फूड की पैकेजिंग बहुत अलग अलग जगह पे, गाँव में या इंटीरियर में पेपर न्यूज़पेपर वगैरह में होती है और उसके बाद फिर सेकंड लेवल की पैकेजिंग शुरू होती है। तो there is not like that the local scrap people who's collecting the paper or paper waste वो 100% उसको रिसाइकल ही कर रहा है। अब क्या है कि इस सेक्टर में जो वेस्ट पेपर जो हम जनरेट कर रहे हैं उस सेक्टर के लिए एक सोल्यूशन, एक परमानेंट सोल्यूशन या एक रिलायबल सोल्यूशन को इंडस्ट्रीज देखती हैं। इंडस्ट्रीज को एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जहां वो ये बिलीव कर सके या उनको वो रिसोर्स ये कमिटमेंट कर सके कि जो भी चीज हम आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, वेस्ट जो पेपर कलेक्ट कर रहे हैं वो हम रिसाइकल करेंगे और उससे आगे रिसाइकल करके उसका रॉ मटेरियल पेपर के लिए बनाया जाएगा। आज जितनी भी इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रेशर में या अपनी इकोनॉमिक एनवायरमेंट पॉलिसीज के अंडर डिफरेंट इनिशिएटिव्स वेस्ट को मैनेज करने के लिए ले रहे हैं और वो लोगों को एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है एक रिलायबल रिसोर्स मिलना। तो जैसे मैंने कहा कि पेपर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप अपने बिजनेस को या फ्यूचर बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं। पहला सेगमेंट है कलेक्शन, सेकंड है रिसाइकलिंग। पहले सेगमेंट में पेपर कलेक्शन में, वेस्ट पेपर कलेक्शन के लिए आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, वो छोटे लेवल पे भी आप शुरू कर सकते हैं। आपके पास 8 to 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी है तब भी आप शुरू कर सकते हैं। 5 to 6 लाख का बिजनेस का इन्वेस्टमेंट भी है तब भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको बिगिनिंग में वेस्ट पेपर को कलेक्शन के लिए बिगिनिंग में आपको क्या चाहिए? आप एक छोटा वेयर हाउस चाहिए, 3 to 4 पीपल की कलेक्शन टीम चाहिए
और एक व्हीकल चाहिए जो आपका जाके मटेरियल को कलेक्ट करके लाए। लेकिन व्हीकल भी आपको अपना परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो आप आउटसोर्स कर सकते हैं बिगिनिंग में। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। समय के अनुसार जैसे जैसे आपका बिजनेस ऊपर ग्रो करने लगेगा, जैसे जैसे आपका क्लाइंटेल बढ़ना लगेगा, जैसे जैसे आपका कलेक्शन ऑफ पेपर की कैपेसिटी बढ़ना शुरू होगी, वैसे वैसे आप बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जो आपका वेयर हाउस, छोटा वेयर हाउस था, उसको बड़ा कर सकते हो। जो टीम आपकी 3 to 4 पीपल की थी, उसको बढ़ा के 5 to 6 कर सकते हो। जो आपका व्हीकल आप आउटसोर्स कर रहे थे पहले, वो एक परमानेंट आप बाय कर सकते हो। हम सेकंड सेगमेंट में जाते हैं जहां पे पेपर रिसाइकलिंग का बिजनेस है, उसमें इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल की। उस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं और उसमें भी कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पे लो इन्वेस्टमेंट पे आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वेस्ट पेपर कलेक्शन के बारे में ज्यादा फोकस करके बोल रहा हूं, क्योंकि वो एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल तक आप उसको ले जा सकते हैं। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ऐसा नहीं है कि अभी भी पेपर कलेक्ट नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा कि 29% पेपर ही वो टोटल वेस्ट का जनरेट जो हम कर रहे हैं जनरेट, उसका 28% ही हम लोग कलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। ऊपर प्रॉपर रिसाइकलिंग हो रहा है ये भी श्योर नहीं। कोई ऐसा डाटा भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि उसमें से कितने कबाड़ी वाला जो पेपर कलेक्ट करता है उसको रिसाइकलिंग में जा रहे हैं। मैंने 2009 में अपने बिजनेस को लेके ग्रीनोटेक रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड को लेके सेगमेंट में आया था, जहां मैंने पेपर रिसाइकलिंग के लिए इस कलेक्शन सर्विसेज को देना शुरू किया। एंड बिलीव मी, एट दैट टाइम ओनली द स्क्रैप पेपर आर अवेलेबल, जो लोकल लेवल पे लोग थे। तो जब मैंने इस बिजनेस में आया और मैंने देखा तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट था, और मैं पिछले 15 साल से इस सेक्टर में हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि जब मैंने 15 साल पहले शुरू किया था बिजनेस, वो एक बिगिनिंग थी, वो अर्ली स्टेज थी। लेकिन आज के समय में वो एक बिजनेस एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, और अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर चैनल्स बिल्डअप करते हैं, कलेक्शन सेंटर्स बिल्डअप करते हैं, और प्रॉपर वे में उस चीज को प्लान के साथ आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, अपनी सर्विसेज को लॉन्च करते हैं, तो इज अ ह्यूज बिजनेस। पेपर कलेक्शन के लिए हमें अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि लो लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके आपको क्या क्या चीजें चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब पार्ट है कि इस बिजनेस के लिए आपका क्लाइंटेल कौन है। अगर आप इजी वे में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई मार्केट के लिए प्रमोशन एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है, तो आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में को टारगेट कर सकते हैं। पेपर कलेक्शन के लिए आप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स को टारगेट कर सकते हैं, सीए फर्म्स को टारगेट कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट ऑफिसेज को टारगेट कर सकते हैं, और लास्ट में जो बड़े लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो प्रोडक्शन यूनिट्स को या प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज को आप टारगेट कर सकते हैं। जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं वहां पे 300 टन, 400 टन, 500 टन तक का भी कार्बोनेटेड बॉक्सेस या क्राफ्ट पेपर या वेस्ट पेपर जनरेट मंथली बेसिस पे होता है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत से प्लान्स न्यू अपकमिंग बिजनेस पीपल्स के लिए, इनिशिएटिव्स के लिए लेके आया है। मुद्रा योजना है, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, एमएसएमई की बहुत सी योजनाएं हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए डेफिनेटली आपको किसी सीए की या फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जरूरत होगी, लेकिन आपको वहां से भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। और गवर्नमेंट आज के समय में, स्वच्छ भारत जब से लॉन्च हुआ है, तब से गवर्नमेंट वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर के लिए काफी अच्छे पॉलिसीज दे रही है और काफी हेल्प भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सेक्टर में या वेस्ट कलेक्शन सेक्टर में प्रोफेशनल कंपनीज वर्क नहीं कर रही। बहुत सी कंपनीज हैं जो सेक्टर में काम कर रही है। वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम। ग्रीनोटेक इंडिया जो पिछले 15 साल से इस सेक्टर में है। ऐसे बहुत सी कंपनीज भी और भी हैं, एनजीओज भी हैं जो वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो वेस्ट जनरेट पेपर के रूप में जो जनरेट हो रहा है बहुत बड़ा लेवल का है, और उनके लिए इतनी कंपनीज पर्याप्त नहीं है। आपके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है। ये ह्यूज सेक्टर
जहाँ पे आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं और एक आने वाले भविष्य में एक अच्छा ब्रांड अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं अपनी अच्छी पॉलिसीज के साथ, अपने अच्छे लॉन्चिंग के साथ, अपनी अच्छी सर्विसेज के साथ आप बड़े लेवल पे उस बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं। बिगिनिंग किसी बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा बिजनेस है जहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस सेक्टर में अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। पेपर एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे भविष्य में आप लो इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छे मार्जिन के साथ बिजनेस कर सकते हैं और एक ऐसा सेगमेंट है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेपर हमारी डेली लाइफ से बाहर चला जाएगा या डेली लाइफ में हमारा पेपर का कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बढ़ता ही चला जाएगा बिकॉज जैसे जैसे देश या कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती चली जाती है वैसे वैसे पेपर का यूटिलाइजेशन बढ़ता चला जाता है। कॉर्पोरेट पेपर लेस हो सकते हैं लेकिन इंडस्ट्रीज पैकेजिंग के मामले में या प्रोडक्ट को प्राइमरी पैकिंग के लिए पेपर का कंजम्पशन तो जरूर करेंगे ही करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी इंक्वायरी अगर आपकी है, कोई भी आपको सजेशन मेरी तरफ से चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट में उस चीज़ को लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको उस बारे में हेल्प